हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम 2026 को लेकर। जैसा कि आप लोग सब जानते भी हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम है वो अगस्त के महीने में प्रस्तावित है। कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है और आप मान के चलिए कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो तारीख देता है उस तारीख पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इसलिए आपके पास जो है वो ज़्यादा समय नहीं है और आप लोग जो है वो बेहतरीन ढंग से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एक बार फटाफट जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अब सबसे बड़ी बात है हमारे सामने कि हमारा जो सिलेबस है उसको हम कहाँ से तैयार करें, कैसे कवर करें। क्योंकि पिछली बार वाली वैकेंसी में जो है वो 50% जो पोस्टें थी वो वैकेंट रह गई थी, खाली रह गई थी, क्योंकि स्टूडेंट्स के 40% नंबर नहीं आए थे। तो इसको लेकर अगर अपन चर्चा करें तो अपना एक एप्लीकेशन है क्लास 24, जहां पर आप लोगों के लिए जो कंप्यूटर अनुदेशक 2026 के एग्जाम है इसके लाइव बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। कंप्लीट आप लोगों के लिए पीडीएफ है, मॉक टेस्ट है और डाउट सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर। अपनी कंप्लीट टीम है जो आप लोगों को जो ये बेसिक कंप्यूटर वाला और सीनियर जो कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम है इसके दोनों पेपर आप लोगों को पढ़ाएगी। तो आप बिना समय गवाए अपना जो क्लास 24 एप्लीकेशन है वहां से आप लोग जो है इस एप्लीकेशन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है बहुत जल्द उनको पूरा डिटेल जो है अपने को क्लासेस का टाइम टेबल मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये क्लास 24 के एप्लीकेशन में आप गवर्नमेंट एग्जाम वाले सेशन में जाके राजस्थान एग्जाम और यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है ये वाला कंप्यूटर अनुदेशक यहाँ से, और आप इस तरीके से कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब आज के सेशन की बात करें कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो सिलेबस होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। अब एग्जाम के अंदर जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना सिलेबस जो भेजा है उसमें केवल ये लिखा है राजस्थान इतिहास, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ठीक है, जो 50 क्वेश्चंस के करीब है आप लोगों का। और अच्छा खासा जो है वो वेटेज होता है इसका। और काफी स्टूडेंट्स जिनका कंप्यूटर अच्छा था लेकिन राजस्थान जीके उनका अच्छा नहीं था, वे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे इस एग्जाम के लिए। राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट होंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। 2300 वैकेंसी इस बार है और हो सकता है कि अगर बैकलॉग की वैकेंसियां हो जाए तो 5 से 7 हजार वैकेंसी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि अपना एक तो सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को अपन जो है टू द पॉइंट कैसे कवर करेंगे, इस बात को लेकर यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। और कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बहुत जल्द ये जो सिलेबस है इसको कवर करवाया जाए और रेगुलर क्लासें आप लोगों की हों। तो आज की कड़ी में जो अपन चर्चा करेंगे वो राजस्थान के इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को लेकर करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जिसे अपन राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति कहते हैं। काफी अच्छी जो दोनों यूनिट्स हैं बहुत बेहतरीन हैं। और राजस्थान का इतिहास तो आप लोगों को पता भी है, पढ़ने में मजा आता है और इतिहास से ही जुड़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर। तो दोनों ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आप लोगों को ये कवर करवाऊंगा। तो अगर हम शुरुआत में अगर बात करें राजस्थान के इतिहास को लेकर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं कि राजस्थान का जो इतिहास है इसको रूप से अगर मुख्य रूप से अपन चर्चा करें तो तीन भागों में अपन पढ़ेंगे। एक तो अगर मैं चर्चा करूं कि एक तो अपन जो बात करें कि प्राचीन जो राजस्थान का इतिहास है वो एक मध्यकालीन राजस्थान और एक आधुनिक कालीन राजस्थान। प्राचीन काल में क्या है ऐसा राजस्थान जिसके अपने पास केवल अवशेष हैं, जिनके कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं है। केवल अपन ने जो वस्तुएं मिली उसके आधार पर ये ज्ञान लगाया या आधार अपने लगाया कि ये उस काल की हैं और ये इनकी पहचान चिन्ह है। ठीक है, लिखित में कोई प्रमाण नहीं है। तो इसमें अपन मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं वो कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं, ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं और पाषाण युगीन सभ्यताएं हैं। पाषाण युग में भी अपन जो है तीन भागों में पढ़ेंगे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और आधुनिक पाषाण। यानी कि पहिए के आविष्कार से लेकर लोहे के जो है वो औजार बनने तक की कहानी अपन पढ़ेंगे। तो इसमें जो अपन मुख्य रूप से सभ्यताएं पढ़ते हैं अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। मुख्य रूप से जो अपन सभ्यताएं पढ़ेंगे इसके अंदर, तो एक तो अपन जो पढ़ेंगे वो कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे, आहड़ सभ्यता पढ़ेंगे, गणेश्वर, बैराट और बालाथल। ये तो फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अन्य 40-45 सभ्यताएं हैं उनका नाम और वो किस जगह पर पाई गई हैं इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे।
ऐतिहासिक राजस्थान को जानने के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे सिक्के हैं, जैसे ताम्रपत्र हैं, जैसे अभिलेख हैं, तो उनके माध्यम से अपन राजस्थान को जानेंगे। राजस्थान में जो समाज है, धर्म है और संस्कृति है वो कैसी रही, इसको अपन जानने का प्रयास करेंगे प्राचीन राजस्थान में। बहुत छोटा पोर्शन है लेकिन बहुत अच्छा पोर्शन है, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में अपन जो पढ़ेंगे वो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। और अगर राजस्थान के इतिहास में से मध्यकाल को निकाल दिया जाए तो कोई इतिहास नहीं होगा राजस्थान का, क्योंकि अपने आप में बहुत विस्तृत है, अपने आप में बहुत डीप है। तो मध्यकालीन राजस्थान में अपन पढ़ते हैं जो डायनेस्टीज हैं, जो इनके राजवंश है, मिडेवल जो राजस्थान है इसके अंदर। तो इसमें राजस्थान के शासकों की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उनके जो शासकों का क्रम है, जो उनके निर्माण है, जो उनके मुख्य रूप से मंदिर, महल, बावड़ियां, ठीक है, ये इनके स्रोत अपन जो है वो पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, एक तो अपन मेवाड़ का गुहिल वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप गुहिल वंश पढ़ लेते हो, राठौड़ पढ़ लेते हो और चौहान पढ़ लेते हो तो राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया आप कवर कर लेते हो। साथ ही में ये आप लोगों का जो है वो एरिया कवर करेगा कौन सा, जिसमें आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। तो जब अपन कुंभा पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे। या शिल्पी देपाक द्वारा जो है वो किसका निर्माण करवाया गया, या रणकपुर के जैन मंदिर पढ़ेंगे तो कुंभा को पढ़ेंगे तो साथ में उसको भी पढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें आप लोगों की साथ के साथ कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे गुहिल वंश, प्रतिहार जिसे अपन गुज्जर प्रतिहार कहते हैं। चौहानों में अपन पढ़ेंगे अजमेर के चौहान है, रणथंभौर के चौहान है, जालोर के चौहान है, नाडोल के चौहान है। इसके अलावा जो छोटे राज्य हैं उनको लेकर भी अपन चर्चाएं करेंगे। जैसे अपन बात करें आबू के चौहान है या आबू के परमार हैं, या फिर जो नाडोल के चौहान है, तो इनको लेकर अपन जो है स्पेशल चर्चाएं, जो मुख्य मुख्य बातें वो कर लेंगे। सिसोदिया या गोहिल में अपन ने बात करी थी, मेवाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़। परमार शासक हैं। और राठौड़ों में बीकानेर, जोधपुर और एक अपन लास्ट पढ़ लेंगे तो किशनगढ़। कछवाहा वंश जो आमेर का है, बूंदी के चौहान है, जैसलमेर का जो भाटी वंश है, कोटा का जो चौहान है, झालावाड़ के भी चौहान है, इनका इतिहास अपन पढ़ेंगे। राजस्थान की दो जाट रियासतें भरतपुर और धौलपुर, और इनकी जो मध्यकालीन राजस्थान की जो प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है, और एक जो मुस्लिम रियासत है वो टोंक, अपन यहाँ पर इनका मुख्य मुख्य जो है वो बातें पढ़ेंगे। और बहुत थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतने लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स यदि उनके चारों ऑप्शन नहीं जानता है तो ऐसे क्वेश्चन करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें आधुनिक राजस्थान में बात करेंगे। तो आधुनिक राजस्थान को मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो एक तो अपन इसमें पढ़ लेते हैं राजस्थान के 1857 क्रांति, राजस्थान में किसान आंदोलन, और राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, और राजस्थान का एकीकरण। बस ये चार टॉपिक मुख्य रूप से हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त हैं चारों टॉपिक, और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं 20वीं शताब्दी से लेकर, और इस काल को जो राजनीतिक जागृति का काल कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र हैं, विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो समाचार पत्र एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका है। किसान आंदोलनों में देखो बिजोलिया, बेंगू, अलवर, बूंदी, और आदिवासी जो जनजातीय आंदोलन है भगत आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, मीणा आंदोलन, और इसी दौरान राजस्थान की देशी रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण जो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। आधुनिक राजस्थान के इतिहास का एक टॉपिक और बचता है 1857 की क्रांति। तो ये जो सिलेबस है वो राजस्थान का इतिहास को लेकर है, और काफी डीप नॉलेज आप लोगों को इसमें लेनी होगी, तब जाके आप अपना जो है 50 क्वेश्चंस का टारगेट कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको लेकर, ठीक है, ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति को लेकर अगर अपन बात करें तो यहाँ से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपन देखिए, एक तो वैसे शुरुआत तो जो करते हैं राजस्थान कला और संस्कृति की, वो मुख्यतः अपन मेले और त्योहारों से करते हैं। क्योंकि जब तक आप हिंदी के महीने नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है राजस्थान की कला और संस्कृति को नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्राद्ध, आषाढ़, जो श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मंगशिर, पौष, माह, फाल्गुन, तो ऐसे 12 महीने हैं जो हिंदी और अंग्रेजी के अलग अलग महीने हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन राजस्थान की कला और संस्कृति को तैयार करेंगे। तो आप लोग इसको, मैं आप कोशिश ये रहेगी कि क्लास में ही आप लोगों को याद करवा दूं, कि मेरा तो जैसे मान लो रटा हुआ है चैत, वैशाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मंगशिर, पौ, माह, फाल्गुन, तो इसी तरीके से आप लोगों को मैं याद करवा सकूं, ये मेरी हमेशा
कोशिश रहेगी कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कहानियों के माध्यम से अपन पढ़ सके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लोक देवताओं के साथ लोक देवियां जुड़ी हुई हैं, फिर संत और संप्रदाय जुड़े हुए हैं, फिर अपन बात करेंगे कि लोक वाद्य यंत्र हैं जो 4 प्रकार के तत् धन जो है सुशिर। फिर अपन बात करेंगे लोक गीतों को जो राजस्थानी की संस्कृति की परंपरा है। फिर अपन बात करेंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक है। फिर लोक नाट्य है, फिर चित्रकला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी चित्रकला से आप लोगों ने पेपर सोल्व किए हैं तो हर एग्जाम के अंदर अपने को क्वेश्चन मिले हैं। फिर हस्तकला है, ठीक है। और फिर भाषा साहित्य एवं बोलियां हैं, प्रमुख मेले एवं त्योहार हैं, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे राजस्थान के रीति रिवाजों को लेकर। और इसके बाद जब दूसरा पोर्शन अपन पढ़ेंगे तो वो आ जाता है अपने राजस्थान की स्थापत्य कला। इसमें अपन बात करेंगे दुर्ग, महल, मंदिर, हवेलियां, छतरियां और कुंड, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर बावड़ियां राजस्थान की। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, राजस्थान की प्रमुख शब्दावलियां और राजस्थान की कहावतें, ठीक है। तो ये अपना जो है यहाँ पर अपना जो सिलेबस होता है वो कला और संस्कृति का ये सिलेबस है और वो राजस्थान का इतिहास का सिलेबस है। तो मैं आप लोगों को ये पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा और बहुत बेहतरीन ढंग से अपन जो है वो चित्रों के माध्यम से, इनके जो गीत हैं उनके माध्यम से ये सब अपन तैयार करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का जो भूगोल है और राजस्थान के करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आते हैं उनके सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। तो आपने यदि अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप लोग जरूर एनरोल करें सिलेबस के अंदर। और बहुत बेहतरीन ढंग से क्लासें आप लोगों की होंगी, लाइव क्लासें होंगी जिसमें हम लोग रूबरू बात कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को कोई अपडेट चाहिए तो चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो रेगुलर जानकारियां हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। ये कंप्यूटर अनुदेशक का बैच है, ये लॉन्च हो चुका है, आप क्लास 24 से एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।